नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 299 और धारा 300। धारा 299 आपराधिक मानववध और धारा 300 हत्या। अब क्वेश्चन है, आपराधिक मानववध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। हत्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर क्या है। प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है, समझाइए। विभिन्न न्यायिक निर्णयों और दृष्टांतों के माध्यम से हम धारा 299 और धारा 300 समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा आपराधिक मानववध और हत्या क्या है। आपराधिक मानववध और हत्या दोनों ही एक मानववध है। तो हम मानववध किसे कहेंगे, होमिसाइड किसे कहेंगे। मानववध का मतलब है एक जीवित मनुष्य द्वारा दूसरे जीवित मनुष्य की हत्या या वध करना मानववध कहलाता है। मतलब एक जीवित मनुष्य किसी दूसरे जीवित मनुष्य का वध करे तो वो मानववध है। अब मानववध के लिए क्या दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, इसका एक अपवाद है, वो है आत्महत्या, जिसमें एक जीवित व्यक्ति को नष्ट करता है। दोनों व्यक्ति एक ही है, दो नहीं होता। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं अपने आप को नष्ट करता है, इसीलिए यहाँ दो व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, एक अकेला व्यक्ति भी मानववध कार्य कर देता है। अब मानववध दो प्रकार का होता है। ये जो होमिसाइड है ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, लॉफुल होमिसाइड और दूसरा होता है अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड का मतलब होता है विधिपूर्ण मानववध और अनलॉफुल होमिसाइड का मतलब होता है अविधिपूर्ण मानववध। मतलब मानववध हो रहा है, एक जीवित मनुष्य द्वारा किसी दूसरे जीवित मनुष्य को मारा जा रहा है, यदि वो लॉफुल है, विधिपूर्ण मानववध है, और या फिर वो अविधिपूर्ण मानववध है। विधिपूर्ण मानववध भी दो प्रकार का होता है। विधिपूर्ण मानववध भी दो प्रकार का होता है। एक्सक्यूजेबल होमिसाइड यानी क्षम्य मानववध, क्षम्य मानववध, और दूसरा होता है न्यायोचित मानववध यानी जस्टिफाइड होमिसाइड, न्यायोचित मानववध। विधिपूर्ण मानववध लॉफुल जो होमिसाइड है वो दो प्रकार का होता है। पहला एक्सक्यूजेबल होमिसाइड और दूसरा जस्टिफाइड होमिसाइड। क्षम्य मानववध और न्यायोचित मानववध। क्षम्य मानववध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जो आपराधिक कृत्य किया जाता है, उस आपराधिक कृत्य के दौरान यदि धारा 299 और धारा 300 का अपराध कारित हो जाता है, धारा 299 या धारा 300 या धारा 304A या किसी प्रकार का यदि आपराधिक मानववध यानी मानववध यदि कारित हो जाता है तो भी वो क्षम्य होगा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में धारा 76 से धारा 106 तक विभिन्न परिस्थितियां बताई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई जो कृत्य करता है वो आपराधिक तो होता है, लेकिन उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। साधारण अपवाद है। साधारण अपवाद का मतलब है आईपीसी में परिभाषित और दंडित सभी अपराधों में ये अपवाद लागू होंगे। मतलब ये अपराध धारा 299 और धारा 300 में भी लागू होंगे। तो जो क्षम्य मानववध है वो धारा 80 के तहत
सेक्शन 80, 82, 83, 85, 87, 88 और 92 ये आईपीसी की विभिन्न सेक्शन है। इन सेक्शन के तहत कोई सी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है जो इनमें से किसी सेक्शन के तहत आता है और उस आपराधिक कृत्य का परिणाम आपराधिक मानववध या हत्या है तो भी वो क्षम्य है, उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ये विधि द्वारा इनको क्षम्य बता दिया गया है। दूसरा है न्यायोचित मानववध, धारा 76, 77, 78, 79, 81 एंड धारा 100, 103 एंड 106। ये ऐसी धाराएं हैं कि जो भारतीय दंड संहिता में इन धाराओं का उल्लेख किया गया है। इन धाराओं में परिभाषित यदि कोई अपराध या इन धाराओं की परिस्थितियों में कोई आपराधिक कृत्य कारित किया जाता है और उस आपराधिक कृत्य के फलस्वरूप आपराधिक मानववध या हत्या का अपराध भी कारित हो जाता है तो विधि द्वारा भारतीय दंड संहिता द्वारा न्यायोचित ठहराया जाएगा और उसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जनरल अपवाद, सामान्य अपवाद में इनको बताया गया है। धारा 80 कह रही है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, एक व्यक्ति कोई भी ऐसा कृत्य करता है जो विधिपूर्ण है, जो कार्य करते वक्त उसको कोई बात है जो अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। मतलब कोई भी बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से हुई है या दुर्भाग्य से हुई है, और ये दुर्घटना और दुर्भाग्य की जो भी घटना घटित हुई है वो घटना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक आशय नहीं था या उसे ऐसा कोई ज्ञान नहीं था कि जो मैं कृत्य कर रहा हूँ उस कृत्य से ये दुर्घटना या ये घटित हो जाएगी दुर्घटना या किसी की हत्या हो सकती है या कोई भी अपराध आपराधिक कृत्य जो घटित हो सकता है, ये उसका ना तो इंटेंशन आशय था और ना ही उसको कोई ऐसा नॉलेज था, ज्ञान था। और वो जो कुछ कार्य विधिपूर्ण प्रकार से जो कार्य कर रहा था वो विधिपूर्ण साधनों से कर रहा था और उचित सावधानी और सतर्कता बरतने के बावजूद यदि वैसी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो वो व्यक्ति उस आपराधिक कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ये धारा कहती है 80। धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कोई भी आपराधिक कृत्य कारित किया जाता है तो वो उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। 7 वर्ष से कम उम्र का यदि शिशु यदि किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर देता है, आपराधिक मानववध कारित कर देता है या कोई भी किसी भी प्रकार का यदि आपराधिक कृत्य कारित कर देता है तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 82 ये कहती है कि उसे किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 उसके इस कृत्य को क्षम्य बनाती है। इसी प्रकार धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु यदि वो अपरिपक्व मानसिकता का है, यानी वो परिपक्व नहीं हुआ है, अपरिपक्व मस्तिष्क का है, ये और न्यायालय ये उसकी अपरिपक्वता की जांच करने के बाद न्यायालय ये मानता है कि वो अपरिपक्व है तो 7 से 12 वर्ष की उम्र के बीच में किसी शिशु द्वारा किया गया कृत्य भी क्षम्य है। धारा 85 ये कह रही है कि इच्छा के विरुद्ध मतता, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई नशा या अन्य कोई पदार्थ देकर के उसको मतता दी गई है और उस दौरान वो व्यक्ति यदि कोई कृत्य कारित करता है, आपराधिक कृत्य कारित करता है तो उसके लिए वो दायी नहीं माना जाएगा। शर्त यह है कि वो उसकी मतता या नशा जिससे कि वो अपना होश खो के ऐसा कृत्य कारित करता है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। फिर धारा 87, 88 और 92 है, वो सम्मति से रिलेटेड है, कंसेंट से रिलेटेड है। मतलब कि एक व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य या अपने शरीर से संबंधित कोई चोट या स्वीकार करता है, सम्मति देता है सामने वाले को, और जो सामने वाला आपराधिक कृत्य या जो भी कृत्य कारित करता है वो सद्भावपूर्वक कार्य करता है, उसका बुरा कृत्य करने का आशय नहीं होता है, फिर भी यदि ऐसा कोई कृत्य कारित हो जाता है और सामने वाले ने सहमति दी है तो फिर वो उसके लिए दायी नहीं होगा। ये विभिन्न धाराओं में ऐसा बताया गया है। ये
7 जो धाराएं हैं, इनके अंदर यदि कोई आपराधिक कृत्य करता है और वो आपराधिक कृत्य धारा 299 और धारा 300 में परिभाषित आपराधिक मानव हत्या का अपराध भी घटित कर हो जाता है, तो भी भारतीय दंड संहिता उसे क्षम्य बनाती है। इसीलिए ये क्षम्य मानव अपराध माने गए हैं। न्यायोचित मानववध धारा 76, 77, 78, 79। धारा 76 कह रही है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानने वाले व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा आपराधिक कृत्य किया जाता है जिससे से किसी व्यक्ति की हत्या मृत्यु हो जाती है, तो भी वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। धारा 77 कहती है कि न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, मतलब है कि कोई भी न्यायाधीश जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, मतलब जो वो न्यायाधीश है, वो मजिस्ट्रेट है जो कार्य कर रहा है, वो उसका जुडिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए। साधारण जीवन में या साधारणतः जुडिशियल कैपेसिटी से हटके यदि वो कोई कृत्य करता है तो उसके लिए तो वो दायी होगा, लेकिन कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जुडिशियल कैपेसिटी में कार्य करते हुए ऐसा कोई कार्य करता है या ऐसा, तो उस कृत्य के लिए उसको दायी नहीं ठहराया जाएगा। धारा 78 ये कहती है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाए। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई कृत्य किया जाता है तो उस कृत्य के लिए इसका उदाहरण होता है, जैसे जल्लाद फांसी की सज़ा में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में हेतु किसी को फांसी के फंदे पर लटकाता है, इसका मतलब वो हत्या के लिए दायी नहीं माना जाएगा। धारा 79 है वो विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत मानते हुए कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो उसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है, उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा, वो न्यायोचित माना जाएगा, जस्टिफाइड एक्ट है उसका। फिर धारा 81 है। धारा 81 ये कहती है, आईपीसी की धारा 81 में प्रावधान है कि किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए कोई छोटी हानि कारित कर देते हैं तो इस प्रकार वो किए गए कृत्य के आपराधिक कृत्य के लिए दायी नहीं माना जाएगा। फिर धारा 100, 103 और 106 ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। धारा 100 है जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किस अधिकार है, वो किस हद तक विस्तारित हो सकता है कि कोई मृत्यु भी कारित कर दे। अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में क्या किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है? हाँ, उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है और उसके बावजूद वो उसके लिए दायी नहीं होगा। ये परिस्थितियाँ धारा 100 में दिया गया है। धारा 103 कह रही है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में क्या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या भी कारित कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये वो परिस्थितियाँ बताता है धारा 103 में कि उसे फिर भी उसे हत्या के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा। धारा 106 ये कह रही है कि किसी भी व्यक्ति घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को हानि होने का जोखिम है। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई घातक हमला होता है और उसके विरुद्ध यदि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करता है, धारा 106 कहती है कि उस इस्तेमाल से उसको ये लगता है कि मेरे द्वारा जो कृत्य किया जाएगा उसमें कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाएगा, फिर भी उसका अधिकार विस्तारित होता है वो निर्दोष व्यक्ति को भी मार सके, लेकिन अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस प्रकार ये धारा 80, 82, 83, 85, 87, 88 और 92 ये 7 धाराएं तो क्षम्य मानववध है। और धारा 76, 77, 78, 79, 81, 100, 103 एंड 106 ये 8 सेक्शन है जो न्यायोचित है, जस्टिफाइड है, आईपीसी द्वारा जस्टिफाइड है। इनमें कोई कृत्य किया आपराधिक कृत्य किया जाता है, इन परिस्थितियों में कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो भी उसके लिए उसको दायी नहीं ठहराया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आपराधिक अविधिपूर्ण मानववध, अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड भी 3 प्रकार का है। इसको आईपीसी में 3 धाराओं में वर्णित किया गया है। एक है आपराधिक मानववध धारा 299, एक है हत्या धारा 300 और एक है हत्या धारा 304A जिन्हें उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। मतलब जो अनलॉफुल होमिसाइड है, अविधिपूर्ण मानववध है, वो 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। धारा 299 में आपराधिक मानववध है, कल्पेबल होमिसाइड, धारा 300 में हत्या है, मर्डर, और धारा 304A में
डेथ बाय नेग्लिजेंसी यानी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, ये अनलॉफुल यानी अविधिपूर्ण है और इन परिस्थितियों में या इन धाराओं में वर्णित जो अपराध किया जाएगा उसके लिए उनको भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आपराधिक मानववध। लॉफुल होमिसाइड हमने पूरा पढ़ लिया। अब है अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड में 3 है, धारा 299, धारा 300 और धारा 304A। तो धारा 299 आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड। आपराधिक मानववध को कुल 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपराधिक मानववध को कुल 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों का उल्लेख धारा 299 में 3 परिस्थितियां बताई गई है और उन 3 परिस्थितियों के अंदर कोई भी आपराधिक कृत्य किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि वो 3 श्रेणियां लागू होती है तो वो आपराधिक मानववध होगा। 5 परिस्थितियों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के रूप में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में जो हत्या को परिभाषित किया गया है, उसी धारा 300 में अपवाद के रूप में 5 अपवाद दिए गए हैं। मतलब उन अपवाद में बताई गई परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का वध करता है तो वो हत्या के लिए दायी नहीं होगा। मतलब वो किसके लिए दायी होगा? आपराधिक मानववध के लिए दायी होगा। तो 3 जो धारा 299 में 3 परिस्थितियां परिभाषित की गई है, उसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो वो आपराधिक मानववध होगा। और धारा 300 के 5 अपवाद दिए गए हैं, उन परिस्थितियों में यदि वो किसी की हत्या कारित करेगा तो वो आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में भी 4 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। उन 4 परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कारित करेगा तो वो हत्या के लिए यानी मानववध कारित करेगा तो वो हत्या के लिए दायी होगा और हत्या के लिए उसे दंडित किया जाएगा। प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। मतलब ये 4 श्रेणियां भी आपराधिक मानववध है और इस प्रकार कुल 12 श्रेणियां हुई। 3 श्रेणियों का उल्लेख धारा 299 में, 4 श्रेणियों का उल्लेख धारा 300 में और 5 श्रेणियों का उल्लेख है धारा 300 के अपवाद। विभिन्न 5 अपवादों में 5 परिस्थितियां दी गई है जिनके अंदर यदि कोई हत्या कारित करता है तो वो आपराधिक मानववध होगा। इस प्रकार कुल आपराधिक मानववध को कुल 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मतलब प्रत्येक हत्या भी आपराधिक मानववध है। अब हम पढ़ते हैं धारा 299 और धारा 300। धारा 299 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। धारा 299 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट कह रहा है आश्य, यानी आश्य मृत्यु कारित करने का होना चाहिए। आश्य मृत्यु कारित करने का होना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि आश्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का होना चाहिए। जो आश्य है वो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का होना चाहिए। शारीरिक आश्य मृत्यु का होना चाहिए, आश्य शारीरिक क्षति कारित करने का होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड परिस्थिति है आश्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का होना चाहिए जिससे मृत्यु संभावित हो। किसी भी व्यक्ति का, फर्स्ट ये कह रही है किसी भी व्यक्ति का आश्य मृत्यु कारित करने का होना चाहिए। दूसरी ये कह रही है कि किसी भी व्यक्ति का आश्य मृत्यु कारित करने का तो नहीं है लेकिन ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का है जिससे मृत्यु संभावित है। और तीसरा ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति कोई भी आपराधिक कृत्य करता है इस ज्ञान से कोई कार्य करना, मतलब वो इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि मेरे इस कार्य से मृत्यु संभव है, तो वो आपराधिक मानववध कहलाएगा। धारा 299 में उसे आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट में, तीसरे में ज्ञान होता है। फर्स्ट में आशय होता है, दूसरे में शारीरिक क्षति होती है और तीसरे में ज्ञान होता है। पहला ये कह रहा है कि आशय ही मृत्यु कारित करने का होना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि आशय मृत्यु कारित करने का तो नहीं लेकिन शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है और वो ऐसी शारीरिक क्षति है जिससे कि मृत्यु होने की संभावना है। और तीसरा ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि उस कार्य से मृत्यु संभव है, तो फिर वो आपराधिक मानववध के लिए दायी ठहराया जाएगा।
आश्य में ज्ञान तत्व समाहित होता है, जबकि ज्ञान में आश्य का तत्व समाहित नहीं होता है। आश्य में ज्ञान का तत्व समाहित होता है, लेकिन ज्ञान में आश्य का तत्व समाहित नहीं होता है। मतलब किसी व्यक्ति का कोई अपराध कारित करने के लिए आश्य है, मतलब उसे ज्ञान भी है कि वो मृत्यु कारित करना चाहता है, तो उसे पता है कि मैं जो कृत्य कर रहा हूँ उससे मृत्यु कारित होगी। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान है कि इस कार्य से मृत्यु कारित हो सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका आश्य मृत्यु कारित करने का हो। मतलब आश्य में ज्ञान तत्व समाहित होता है, जबकि ज्ञान में आश्य का तत्व समाहित नहीं होता है। आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए आश्य या ज्ञान में से किसी एक तत्व का होना आवश्यक है। आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए आश्य या ज्ञान में से किसी एक तत्व का होना आवश्यक है। मतलब दोनों तत्वों का होना कोई ज़रूरी नहीं है। या तो उसका आश्य है, वो आपराधिक आश्य है, यदि आश्य साबित हो जाता है तो भी वो दायी ठहराया जाएगा, या आश्य तो उसका नहीं था लेकिन यदि ज्ञान था उसे कि मैं जो कृत्य कारित कर रहा हूँ उससे किसी की हत्या हो सकती है, तो वो आपराधिक मानववध के लिए दायी ठहराया जाएगा। इस प्रकार ये तीन जो परिस्थितियां हैं, तीन जो खंड हैं, वो धारा 299 को परिभाषित करते हैं और आपराधिक मानववध की परिभाषा देते हैं, और उसे आपराधिक मानववध के लिए इन परिस्थितियों में यदि कोई आपराधिक कृत्य कारित किया जाता है तो वो आपराधिक मानववध के लिए दायी ठहराया जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट सेशन में धारा 300 पढ़ेंगे, और धारा 300 और धारा 299 के अपवाद के बारे में भी पढ़ेंगे।